ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। मैं टॉपिक को यहाँ लिख देता हूँ। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या कह रहा है, इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। ये कहता है कि हमारे पास एक वायर है, ये इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, या आई ले लेता हूँ, आई करंट फ्लो कर रहा है। कहता है ऐसे ही एक वायर में इसके नेबरिंग में रख देता हूँ पैरेलल में, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आई। मान लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें कर रहा है I2 करंट। दोनों ही R डिस्टेंस पर हैं। ओके स्टूडेंट्स, दोनों R डिस्टेंस पर हैं। तो मुझे ये बताना है कि अगर दो पैरेलल वायर हमारे पास हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है और दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा या किस तरह का होगा, उसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, हमें ये चीज बतानी है। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिए, सभी समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। हम इसके अंदर दो चीजें निकालेंगे। पहले तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ये वायर है, ये पेन दिखाई दे रहा है सबको, ये वायर है, ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड पाल्म रूल क्या हो जाता है कि मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट डायरेक्शन यहाँ से इधर, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में रखेंगे हम थंब को। जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और फिंगर्स को क्या करेंगे, जैसे ये डायरेक्शन यहाँ से इधर जा रहा है, ये जा रहा है, तो कर्लिंग द फिंगर्स, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कर्लिंग द फिंगर्स। फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो इसका मतलब जैसे इसमें जा रहा है तो इसमें जा रहा है, तो फिंगर्स ऐसे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये होगी। तो ये हमारे पास हो गया। तो इसमें हमने डायरेक्शन बता दी, 1 2, ये करंट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसे, ये डायरेक्शन होगी ना बेटा करंट की। तो करंट की हमारे पास ये डायरेक्शन है। तो इनका मैं पॉइंट रख देता हूँ, P1 P2, मतलब C1 C2 और C2 D। ये देखो C1 D1 C2 D2। क्लियर बेटा, एक चीज तो हमारे पास ये हो गई। अब ध्यान देना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब मुझे ये बताना है कि इस फर्स्ट वायर की वजह से इस सेकंड वायर पर कितना फोर्स लगेगा। बात समझ भाई, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर पर कितना फोर्स लगेगा। तो ध्यान देना बेटा, सही बच्चे। तो हम जो ये फोर्स निकालेंगे, ये निकालेंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। मैंने तुम्हें एक लिंक भेजा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस किया है। उससे पहले मैं लास्ट लेक्चर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो बेटा मेरे से आप पूछ लेना। तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को, हम आपको बता देते हैं कि C1 D1 C2 D2 हमारा करंट फ्लो कर रहा है। इस फर्स्ट की वजह से हमें निकालना है किस पर, सेकंड पे निकालना है कि फर्स्ट फोर्स जो होगा हमारा वो कितना लगेगा। तो ध्यान देना एक बार सभी बच्चे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, चलो इस पर बात करते हैं कि सेकंड पे फोर्स कितना लगेगा। तो ध्यान देना बेटा, F2 का मतलब फोर्स किस पे निकाल रहे हैं हम, सेकंड पे। किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, सेकंड वायर फोर्स पे F2 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड वायर इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो हमने फोर्स निकाला था F इजिकल टू ILB साइन थीटा, याद है, ये निकाला। और ये जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पे लाई कैसे कर रही है,
परपेंडिकुलरली लाई कर रही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या हो गया मैक्सिमम, तो फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी। ओके, फोर्स इज इक्वल टू पहले लिख लो पहले आई एल बी। क्लियर बेटा, फोर्स कितना हो गया हमारा आई एल बी। फोर्स किस कौन से लग रहा है, सेकंड वायर पर F2। करंट किसकी वजह से लग रहा है हमारे पास, कौन सा करंट होगा हमारे पास इसके अंदर भाई, सेकंड वायर पे लग रहा है तो सेकंड वायर का करंट I2। एनी प्रॉब्लम, लेंथ दोनों की लेंथ सेम है तो L हमारी लेंथ हो गई। B हमारे पास क्या है, B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है यार इस वायर पर, ये फर्स्ट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फर्स्ट होगी B1। स्टेप समझ में आ गया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। फर्स्ट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड वायर में भी करंट फ्लो कर रहा है। फर्स्ट वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वायर की, तो फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो सेकंड वायर जो है फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा सेकंड वायर पर, वो होता है F2 इक्वल टू I2 LB1। और लेंथ को मैं ले लेता हूँ पर यूनिट लेंथ को लेकर लेता हूं मैं पर यूनिट, मतलब 1 मीटर वायर हमने पास ले ली, तो पर यूनिट लेंथ के लिए L की वैल्यू क्या हो गई 1, तो F2 की वैल्यू हो गई I2 B1। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। B1 का मतलब क्या है, B1 क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। B1 क्या है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू फर्स्ट वायर, ड्यू टू फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B1। तो हम B1 निकालेंगे, तो B1 कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने करंट कैरिंग वायर, जो हमारे पास याद हो तो तुम्हें एप्लीकेशन करवाई थी मैंने बायोट-सैवर्ट्स लॉ की, उसमें हमने करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, याद है। तो उसका जो केसेज है, केसेज से ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2I अपॉन में R। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का निकल के आया था हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड किस वायर की है, फर्स्ट वायर की, तो B1, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, तो यहाँ लग दिया I1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, फोर्स निकालना है सेकंड वायर पर, तो इसको सेकंड पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा F2 इज इक्वल टू I2 B1 की वैल्यू लगा दी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 अपॉन में R, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा I2। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया, फोर्स निकल गया सेकंड पर। ऐसे ही अब हम निकालेंगे सेकंड की वजह से फर्स्ट पर। अब हम फोर्स निकालेंगे सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट पर, तो उसके लिए हमारे पास, तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। अब ये डायग्राम हमारे पास इसमें ये रहा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास ये रहा। ये फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड पे बताया नहीं, अब सेकंड वायर पे, इसमें फर्स्ट वायर पे सेकंड वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है, वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वही डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की ये रही। यहाँ पर हमने रख दिया इसको, तो ये I1 है, ये I2 है, तो फोर्स लगेगा इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तुमने फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगेगा हमारा F1 फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगेगा वो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर किया F2 इजकल टू I2 B1, यहाँ पर लिख देंगे F1 इजकल टू I1 B2। यहाँ B1 था तो यहाँ आ जाएगा B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन में R। तो यही वैल्यू आ जाएगी ना, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई है दोनों की वैल्यू। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो मैग्नीट्यूड तो हो गया सेम। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्शन निकालते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम जब दोनों की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा वो ध्यान देना। देखो ये हमारे पास पेन है ये, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पेन है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारे पास फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, ये हमारे पास थंब है। सेंट्रल फिंगर को रखेंगे इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया हमारे पास, ये जैसे करंट इसमें फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर, तो हमने ये रख दिया ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स जो हमने इसमें रिप्रेजेंट किया। ये देखिए बेटा जब करेंगे ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, फोर्स इधर जा रहा है, फोर्स इधर जा रहा है। क्लियर। सेकंड वायर में देख लो, सेकंड वायर में इधर, ये तो इधर हो गया, इसमें इधर क्या होगा, हम बात करेंगे इधर की, तो हम इसको ऐसे लेंगे, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर,
फोर्स इधर। तो फोर्स दोनों के क्या है, अपोजिट। ये फोर्स हो गए इक्वल एंड अपोजिट। अगर फिर भी समझ में ना आए तो बेटा जूम पे मेरे पास आकर वीडियो कॉलिंग से भी आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स तो इक्वल हो गए लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, जिसकी वजह से क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो व्हेन टू वायर्स करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन देन बोथ वायर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। देन बोथ वायर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर डायरेक्शन अलग हो जाए, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे, तो फोर्स हमारा क्या होगा, हमारे पास फोर्स तो हमारा सेम होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उसकी फोर्स की, करंट की नहीं, फोर्स की, जो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये हमारे पास से आ गए, हमारे पास ये मैंने लिखवा दिया, F1 F2 इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, सो बोथ वायर अट्रैक्ट टू ईच अदर। और डायरेक्शन क्या है, दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, अपोजिट है, तो रिपेल। बात समझ में आई? पहले दोनों डायरेक्शन सेम थी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों की डायरेक्शन करंट की डिफरेंट हो जाएगी तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये मैंने तुम्हें इसमें अंदर एक्सप्लेन कर दिया है बेटा इस टॉपिक को। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो मेरे से फिर दोबारा पूछ लीजिएगा।